Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going. Hello students, so another session. In the previous class, if you remember, we have started with cash flow statement. We know the basic meaning, we know why we have to prepare a cash flow statement. And apart from that, we also know the major heads, 3 major heads basically, or you can say 3 different things into which cash flow statement is prepared, right? Cash flow from operating, investing and financing. जिसमें हमने operating देख लिया था. If you remember, in operating we have done net profit. First of all, you have to find before tax, and then certain things you have to add. Sir, what we have to add? याद होगा अगर आपको, तो we added non-cash expenses, those expense which are expenses but actually cash is not paid, depreciation, bad debts, ये सब चीजें हमने ऐड किया था. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी. अच्छा, कुछ चीजें हमने लेस किया था, मतलब इनकम आ रहा था बट हमने बोला नहीं नहीं ये कैश फिलहाल साइड में रखो बिकॉज दिस इज नॉट ऑपरेटिंग इनकम, सच एज रेंट इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट, राइट? ओके, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड एसेट्स, वो सब चीजें हमने देखी थी. बहुत सिंपल था. आज जो है टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कैश फ्लो में जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हेडिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट? देखते हैं फिर इसमें क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अच्छा, कब ऐड और कब लेस करना है पता है ना सर? जब भी कैश बिजनेस में आ रहा होगा तो वी हैव टू ऐड, एंड व्हेनेवर वी फील दैट कैश इज मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस, उसको लेस कर दो. अभी देखो इन्वेस्टिंग में आएगा क्या. बेसिकली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, ये जो हेडिंग है इट बेसिकली डील्स लाइक मोस्टली डील्स इन फिक्स असेट्स. मतलब अगर आप फिक्स असेट्स के रिगार्डिंग हम देखें तो, जैसे इफ वी टॉक अबाउट इनफ्लो ऑफ कैश, चलो आउटफ्लो इनफ्लो दोनों देखेंगे. अभी इन्वेस्टिंग में क्या क्या चीजें आएंगी और इनफ्लो कैसे होगा. सपोज इफ आई से दैट सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, एनी मशीनरी, कंपनी ने मशीनरी लिया, कुछ टाइम बाद आउटडेट हो गया, सेल कर दिया मार्केट में, तो मशीनरी तो गया बिजनेस के बाहर, बट इन रिटर्न कैश वी हैव रिसीव्ड इनटू द बिजनेस. और मैंने कहा था इन्वेस्टिंग बेसिकली डील्स मोस्टली इन फिक्स्ड असेट्स. सो व्हेनेवर फिक्स्ड असेट इज सोल्ड, बाहर जा रहा है बट क्या आएगा बिजनेस में, कैश आएगा. सो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट यू कैन से. अच्छा, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट वी आर लुकिंग, राइट? इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ है. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर थिंग्स सच एज सेल ऑफ एनी नॉन करंट बोलू या मैं बोलू लॉन्ग टर्म, या बोलो बेसिकली नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म ही हो सकता है ना. सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब करंट नहीं है वो तो. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बेसिकली अगर हम आप मुझे अगर बोलोगे सर कैन यू प्लीज एलैबोरेट मोर. सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सच एज, अगर मेरे पास कोई शेयर्स है, जियो के शेयर्स है, मैंने जियो के शेयर्स मार्केट में सेल कर दिया. आई हैव डिवेंचर्स ऑफ सर्टेन कंपनीज एंड दोज डिवेंचर्स आर सोल्ड इनटू द मार्केट. तो पड़े हैं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है नाउ दीज शेयर्स, दीज डिवेंचर्स में नॉट बेनिफिट मी इन द फ्यूचर, सेल कर देते हैं. इन्वेस्टमेंट था, नॉन करंट था, सेल कर दिया इन्वेस्टमेंट. इन रिटर्न व्हाट आई गॉट, इन रिटर्न आई गॉट कैश. इनफ्लो हो रहा है, ऐड कर देंगे, ठीक है. सो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सच एज शेयर्स एंड डिवेंचर्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट डिविडेंड, इफ यू रिमेंबर हमने ऑपरेटिंग में माइनस किया था. क्यों? बिकॉज ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं हो, डेली बिजनेस रूटीन नहीं है डिविडेंड रिसीव करना. बट इन्वेस्टमेंट किया और पैसा मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग में लिख सकते हैं क्या उसको. सर क्या, इफ आई हैव इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, मैंने बैंक में एफडी किया है, आई हैव परचेज शेयर्स ऑफ सर्टेन कंपनीज, उसमें मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो क्या वो चीज यहां ऐड होगा? बिल्कुल ऐड होगा यहां पे. तो फिर क्या क्या ले सकते हैं और चीजें? वी कैन टेक अमाउंट ऑफ डिविडेंड, वी कैन टेक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन सारे केसेस में क्या आ रहा है, पैसे आ रहा है हमारे पास. डिविडेंड क्यों मिलेगा? बिकॉज आपने कहीं पे पहले इन्वेस्ट किया होगा और हम तो कर ही रहे हैं इन्वेस्टिंग. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड हो गया. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी ले लें अगर, ये भी सही है बिकॉज फिक्स डिपॉजिट इज कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में पैसा रिसीव हो रहा है, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी.
करेक्ट. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स सर्टेन अदर चीजों को देखें सच एज आउटफ्लो. अगर हम आउटफ्लो का अगर देखें, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इनटू आउटफ्लो, मतलब पैसा बाहर जा रहा है. नाउ अमाउंट इज मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस सच एज परचेज ऑफ शेयर्स. अच्छा, शेयर्स हम परचेस कर रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर इन्वेस्टिंग में क्यों जा रहा है. देखो, ऑपरेटिंग में तो जाएगा नहीं. इफ इट इज अ ट्रेडिंग फर्म, ऑपरेटिंग में कभी नहीं जाएगा. फाइनेंसिंग तो अभी देखा ही नहीं हमने. इन्वेस्टिंग में क्यों जा रहे हैं? बिकॉज यू आर परचेसिंग द शेयर्स, और if you are purchasing shares, or you can say if you are purchasing debentures or any non-current investment you are doing, ये सब चीज क्यों कर रहे हो? Why you are doing? You are doing this for the purpose of investment. इसीलिए जो है this will be written under the head investing activity. क्लियर है ये? ओके. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम आउटफ्लो ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सर्टेन अदर थिंग्स यू कैन से, लाइक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में इफ वी आर मेकिंग सर्टेन फिक्स डिपॉजिट, तो इन केसेस में जो है व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन ऑल दीज केसेस ऑल्सो, द कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. सो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कब होगा पता है. इनफ्लो हो रहा है तो ऐड करना है. क्यों ऐड करना? बिकॉज इन सारे केसेस में देखो ना, तो पैसा रिसीव हो रहा है. करेक्ट है. एंड in these cases if you see what happens, I am actually paying the money, और इसलिए क्या होगा, ये लेस होगा. तो इसको जो है जरा एक बार यहां पे जो है we'll write in a proper way so that आपको क्लियर हो कि किस तरीके से लिखना है ना. देखो, रिगार्डिंग द सम, ये जो पार्ट है ऑपरेटिंग लिख चुके रहोगे आप, ये उसके नीचे से शुरू होगा, है ना. यहां पे सिंस हम ऊपर से लिख रहे हैं, इसका मतलब नेक्स्ट पेज आपको नहीं लेना है. ऑन द सेम थिंग, जैसे इन्वेस्टिंग आपका कंप्लीट हो रहा था प्रीवियस क्लास में देखा, उसके नीचे ही जो है हमको शुरू कर देना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ओके, क्या क्या ऐड करना है सर? वो सारी चीजें ऐड करो जहां पे यू थिंक दैट अमाउंट यू आर रिसीविंग, सच एज सेल ऑफ फिक्स असेट, एनी मशीनरी, फर्नीचर सेलिंग, पैसा आ रहा है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट सेल ऑफ, चलो थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं. सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ डिबेंचर्स, बिकॉज पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, इस सब बिजनेस से बाहर जा रहा है. एनी सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेक्ट. इस सब केसेस में क्या हो रहा है सर? पैसा आ रहा है. सिंपल सा, खुद ही लॉजिक लगाओ ना यार. आपके पास फिक्स असेट्स, आप कुछ एब्सोल्यूट हो चुका, खराब हो चुका, डेप्रिशिएट हो चुका, आप सेल कर रहे हो मार्केट में, पैसा आ रहा है. लॉस या प्रॉफिट वो नहीं देखना, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है. सेल ऑफ शेयर्स सेल किया, डिबेंचर सेल किया, कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल किया, मार्केट में पैसा आ रहा है, क्या करो? ऐड कर दो. क्यों? बिकॉज पैसा आ रहा है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अच्छा, लेस सर क्या करें? पैसा जाना चाहिए बिजनेस के बाहर. सर कैसे जाएगा? सर इस तरीके से जाएगा, परचेज ऑफ शेयर्स. करेक्ट, शेयर्स परचेज कर रहा हूं, जियो के शेयर्स परचेज कर लिए, पैसे बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहा है. क्यों जा रहा है? बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए जा रहा है. Purchase of shares and apart from that purchase of debentures, correct है? Okay. Okay. एक और हो सकता है purchase of fixed asset. मशीनरी परचेस किया हूं, मैंने कहा था फिक्स असेट का सारा आइटम जाएगा इन्वेस्टिंग में. मशीनरी इफ आई परचेस, तो दैट विल गो इन इन्वेस्टिंग, बिकॉज इन दिस केस ऑल्सो, इन दीज केसेस ऑल्सो क्या हो रहा है? अमाउंट जो है आपका बाहर जा रहा है बिजनेस के. तो बस इनका टोटल ले लो, कितना यहां लिख दो, और इनका जो है टोटल ले लो, यहां पे लिख दो, पता चल जाएगा आपको, है ना. यहां पे जो है वी नो दैट ये लेस करना और ये ऐड करना है. जो भी टोटल आएगा यू हैव टू राइट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करके यहां पे जो है टोटल हमारा इसके नीचे आ जाएगा. सर इन्वेस्टिंग खत्म? बिल्कुल खत्म. इतना इजी सर? बिल्कुल. ऑपरेटिंग तो बहुत टाइम लगा था, मैंने शुरू में ही कहा था दैट ऑपरेटिंग इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. The moment you are done with non-cash and non-operating items, you can say that many of the things you are able to do. और उसके बाद बहुत सी चीजें इजी हो जाती हैं एक्चुअली चैप्टर में. इन्वेस्टिंग देखो एकदम क्विकली समझ में आ गया, और बहुत ही कॉमन सेंस था एकदम. यहाँ पे सेल कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, ऐड कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है, लेस कर रहे हैं. बस क्लासीफाई आपको करना है कि ऑल दीज थिंग्स शुड बी ईदर अ फिक्स असेट, या तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, है ना. बिकॉज ये सब चीजें क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है. डेटर्स वगैरह सर वो कहां जाएगा? सर डेटर्स तो देख लिया ना हमने, कहां जाएगा?
इट इज अ पार्ट ऑफ करंट असेट। यहां तो हम देख रहे हैं नॉन करंट। नॉन करंट मतलब क्या, वही हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑल्सो। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, जो एक ही हेडिंग रहेगा, उसके बाद जो है एक एक्सप्लेनेशन जो है वी वुड बी कंप्लीटिंग, दैट इज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना। सो वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट विथ फाइनेंसिंग। अभी जो है रिगार्डिंग फाइनेंस, इफ यू आस्क मी, सो द बेसिक टर्म ऑफ द फाइनेंस वी नो दैट कि फाइनेंस मतलब ही सर कैश होता है। नाउ ईदर द फर्म विल एक्वायर द फाइनेंस, और इफ द फर्म हैज टेकन द फाइनेंस तो उसको रिटर्न बैक करेंगे। इफ द फर्म इज एक्वायरिंग द फाइनेंस, इफ द फर्म इज एक्वायरिंग द फाइनेंस मतलब ले रहे हैं, कैसे लेंगे सर? सर हाउ अ फर्म विल एक्वायर द फाइनेंस, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज, बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, by issue of shares, by issue of debentures, करेक्ट। शेयर्स इशू किया, डिबेंचर्स क्यों इशू कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं सर, आप इशू कर रहे हो सर, यू आर इशूइंग बिकॉज यू हैव टू टेक अमाउंट, और यू कैन से यू हैव टू टेक फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक, इसलिए आप इशू कर रहे हो। तो इसलिए सारी चीजें क्या होंगी, सारी चीजें जो है ऐड होंगी, क्योंकि whenever company is issuing the shares, whenever company is issuing the debentures, whenever company is taking loan, in all these cases company is acquiring finance, and that is why all these things will be added. Sir less क्या होगा, ये सारी चीजें जब रिटर्न होंगी तो, such as when shares are returned back, suppose if it is a preference shares तो जब redeem होगा, when debentures are redeemed, when loan repayment is paid back, when interest on such loan, bank overdraft or cash credit, whatever loan they have taken, उस पे जो interest जा रहा है, it is an expense, yes it is an expense, it is an expense regarding what, regarding operating, नहीं सर operating का तो expense है ही नहीं, इसलिए आपने operating में क्या किया था, हमने इसको क्या किया था, याद है आपको, हमने operating में उसको add कर दिया था, नहीं less कर दिया था, less किया था हमने, याद करें एक बार ऑपरेटिंग हमने क्या किया था, एक बार फिर से जरा रिकॉल करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन जरूर होगा एग्जाम में। अभी रिगार्डिंग दिस इफ वी लुक, क्या चीज, बैंक ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन एनी शॉर्ट टर्म लोन, आप पीएनएल में क्या करते थे, उसको हम ऐड कर देते थे, बट एक्चुअली ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट पेड ऑन एनी शॉर्ट टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म बोरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, इसलिए ऑपरेटिंग में उसको हम क्या किए थे, इसलिए ऑपरेटिंग में हमने उसको वापस ऐड किया था, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं, इसलिए वापस पैसे को लेके आओ। क्लियर है, हमने उसको ऐड किया था, क्यों किया था, बिकॉज इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो क्या करो, उसको एड अप कर देंगे, ठीक है, बिकॉज हमको बस पैसे आउटफ्लो दिखाना है ऑपरेटिंग में, बट रिगार्डिंग ऑपरेटिंग ओनली, वो तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो फिर अल्टीमेटली करे क्या फिर सर, किधर क्या आप जो है, किधर फिर बैंक ओवरड्राफ्ट का जो है सिचुएशन, वेयर वी विल शो द इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्चुअली इट बिलोंग्स टू फाइनेंस, सो इट विल कम अंडर द हेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एक बार देखते हैं जरा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो बैंक ओवरड्राफ्ट की इंटरेस्ट वगैरह फिर से बोल रहा हूं, क्लियर रखना, ऑपरेटिंग में हमने ऐड कर दिया था बिकॉज इट वाज अ नॉन कैश एक्सपेंस, यहां पे लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पे हम उसको लेस करेंगे, बिकॉज पैसा जा रहा है बाहर, एंड यू आर राइटिंग एट अ राइट प्लेस, यू आर राइटिंग अंडर द हेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो क्या क्या ऐड करेंगे सर, एक बार वो क्लियर कर लेते हैं। वी विल ऐड इशू ऑफ शेयर्स, करेक्ट, issue of debentures can be added, because in all these cases क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं बाहर बिजनेस में, सॉरी, बट सर इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, डजंट मैटर, इनफ्लो हो रहा है कैश का, बिल्कुल हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इफ यू हैव टेकन, ये सारे केसेस में क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है तो ऐड कर दो। सर लेस क्या होगा, इन्हीं सभी चीज होगा, ऑल दिस थिंग्स इफ इट इज रीपेड, सच एज रिडेम्पशन। अच्छा, हियर वी कैन वी ऑलरेडी रिटर्न डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन सर होता क्या है, जब डिबेंचर्स लेते हैं तो वी टेक विद द पर्पस दैट आई विल रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो व्हेनेवर यू आर रिडीमिंग, जब वापस दे रहे हो तो दैट इज नोन एज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो लिया था एक टाइम पे और आप रिटर्न दे रहे हैं, क्या हो रहा है, पैसा अल्टीमेटली इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो क्या होगा, लेस होगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट रीपेमेंट ऑफ लोन, और यू कैन से एनी काइंड ऑफ बोरिंग्स, वो भी लेस होगा, पैसे बाहर जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन
लॉन्ग और शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये क्या होगा, ये सर लेस होगा। ऑपरेटिंग में ऐड किया था बिकॉज इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट यहां पे लेस होगा क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है, वहां पे जा रहा था बट इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन। सो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आई होप ये वाला भी क्लियर होगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, if any interim dividend is paid, even that part will be subtracted because we are doing the payment of interim dividend, correct? So in all these cases what we are doing, basically in all these cases we are paying the cash और इसलिए ये लेस हो रहा है। तो ऑपरेटिंग का एक अमाउंट होगा आपके पास, टोटल करने का जो आपने लिखा होगा, फाइनेंसिंग का भी जो है देयर वुड बी सर्टेन अमाउंट व्हाट यू हैव रिटन, एंड हियर आल्सो इसके बाद जो है जो आपका टोटल होगा दैट वुड बी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, और फिर तीनों को ऐड करके पता चल जाएगा जो है वेदर कंपनी में जो है इनफ्लो ज्यादा हो रहा है कि आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। सो दिस वाज कैश फ्लो, द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कैश फ्लो अपने को अब क्लियर है। वी आर वेरी मच क्लियर दैट व्हाट टू डू इन केस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, व्हाट टू डू इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग। बहुत इजी था इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तो और भी इजी था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया सर। इशू कर रहे हैं सर, पैसे आ रहे हैं, रिडेम्पशन कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सर, पैसे बाहर जा रहे हैं, ये क्या किया हमने, इसको हम जो है लेस कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, जो टोटल आएगा यहां लिख देंगे, दैट वुड बी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। So I hope you are clear with these this basic explanation regarding cash flow statement. Okay students, so just go through, in case if you have missed the first video, just go through that video also, so आपका जो है पूरा concept regarding cash flow statement जो है clear हो जाएगा। Okay, so thank you students.